अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे और बेहतरीन होंगे। बेटा आज 9th क्लास की हमने जो सीरीज शुरू की हुई है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, उसका लेक्चर नंबर 6 लेकर सर मोहम्मद फैसल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली होने वाला है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? हेडिंग आपने देख ली होगी, मीटर रूल। तो आज जो बात होगी वो मीटर रूल पर होगी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ी। हमने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था लेक्चर नंबर 5, उसके अंदर हमने लेंथ कन्वर्जन्स सीखी थी। देखा था हमने किस तरह से लेंथ के एक यूनिट में दी हुई चीज को हम कन्वर्ट करके दूसरे यूनिट के अंदर लेकर जाएंगे, और किस तरह से फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो है ना वो क्वांटिटीज, यार्ड में मीटर, मीटर में सेंटीमीटर, यार्ड में सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह, इनको हमने चेकआउट किया था। ठीक है, आई होप के बड़ी जबरदस्त तरीके से कन्वर्जन प्रैक्टिस हो चुकी होगी। जो बच्चे न्यूली जिन्होंने ज्वाइन किया है वो लाजमी कन्वर्जन वाली वीडियो पे मेहनत करें, बिकॉज बेटा प्रॉब्लम्स वगैरह जो आप न्यूमेरिकल जिसके करेंगे फिजिक्स में, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाली है। चीजें किस तरह से एक यूनिट से कन्वर्ट करके दूसरे यूनिट में जाना है आपने। तो बेसिकली हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बेटा मीटर यूल को। तो मीटर यूल क्या है आपने याद रखना है, लेंथ को मेजर करने की, लेंथ को मेजर करने के लिए जो डिफरेंट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें से एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट जो आप कहते हैं कि लेंथ को मेजर करने का है, वो क्या है? वो है मीटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन पकड़ लें, नोट्स बनाना लाजिम है। रेडी, शाबाश, शुरू करें, स्टार्ट करते हैं हम। सिंपली हाउ वी कैन डिफाइन मीटर रूल, हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे अ मीटर रूल, अ मीटर रूल is an instrument, काम क्या है इसका? an instrument that is used to measure, that is used to measure। भाई डायमेंशन जो है ना वो फाइंड आउट करनी है ना, तो वो डायमेंशन कौन सी होती है? मेजर दी, वो लेंथ हो जाएगी। किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर ली, या आप विड्थ कहते हैं, विड्थ मेजर कर ली, लेंथ, विड्थ और हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ, विड्थ या हाइट को आपने मेजर करना है तो भाई आपके पास बेसिक इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वो है मीटर रूल। मीटर रूल आपको पता है, इंच टेप जिसको बोलते हैं हम, मीटर रूल इंच टेप बोलते हैं। उसके अंदर डिविजन्स दिए होते हैं। आप सिंपल स्केल वगैरह इस्तेमाल करते हैं लाइंस लगाने के लिए, कॉपी पर मार्जिन देने के लिए, तो वो जो स्केल होता है बेटा, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक साइड पे इंचेस वगैरह की बात होती है, इंच में मेजर कर सकते हैं आप। एक साइड जो है ना वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर वगैरह की होती है। फिर दूसरा ये कि जब लंबी लंबी लेंथ हमने मेजर आउट करनी हो तो उसको चेकआउट कर, जैसे कमरे की पैमाइश करनी है आपने, लेंथ विड्थ चेकआउट करनी है, तो हम मीटर रूल इस्तेमाल करते हैं। वो बड़े मीटर रूल होते हैं, 100 फुट तक, 100 मीटर तक, मतलब वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो है वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट वो मौजूद होते हैं जिनको हम मीटर रूल बोलते हैं। तो मीटर रूल आपको क्या हेल्प करता है? पहले ये दो तीन चीजें यहाँ पे जहन में होनी चाहिए। लेंथ को मेजर करना है, मीटर में भी मेजर कर सकते हैं आप, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, आप फुट में भी मेजर कर सकते हैं, आप इंच में भी मेजर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फुट, यार्ड वगैरह, इनमें सब में आप मेजरमेंट ले सकते हैं। बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो लेंथ को मेजर करने का है वो क्या है बच्चों? वो है मीटर रूल। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो मीटर रूल को हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली, टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आप जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। ठीक है, एक दो पॉइंट्स और लिखते हैं इसके। इन अ मीटर रूल, इन अ मीटर रूल, लेंथ कैन बी मेजर इन, लेंथ कैन बी मेजर इन, अभी आपको बताया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, फुट, एटीसी। मतलब मीटर यूनिट के अंदर ना आप इन यूनिट्स के अंदर लेंथ को मेजर कर सकते हैं आराम से। आप मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, आप मीटर में भी, फुट वगैरह में भी मेजर हो सकता है। फुट है, इंच है, चले हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, इंच को मेंशन कर लेते हैं, फुट, इंच, एटीसी। बेसिकली यही कुछ है इंपॉर्टेंट।
जिनमें आप इजीली मेजर आउट कर लेते हैं। बाकी वो मीटर व्हील पे डिपेंड करता है कि यार्ड वगैरह वहां पर जो है वो मेंशन किए हुए हैं कि नहीं, अगर है तो ठीक है, आप उसमें भी इजीली मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम सामने ईटीसी लिखकर इस चीज को ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज, इन अ मीटर रूल, ये चीजें जहन में रखने वाली हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल बट काम की है। इन अ मीटर रूल ईच सेंटीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड, एब्रिविएशंस तो याद रहेंगे ना, ये MM फॉर मिलीमीटर, CM आ गया सेंटीमीटर के लिए, चीफ मिनिस्टर नहीं है, CM फॉर सेंटीमीटर, M फॉर मीटर, और ये FT आ गया फुट के लिए, ये सामने इंच है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो CM जहां पे लिख रहा हूँ सेंटीमीटर मेरा मुराद है। तो इन अ मीटर यूल ईच सेंटीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, ईच सेंटीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ईच सेंटीमीटर is further divided into 10 equal divisions। एक जो मीटर यूल होता है ना, उसके अंदर जो सेंटीमीटर होता है उसको 10 बराबर हिस्सों में ब्रेक किया होता है, ठीक है। आप मीटर यूल को चेक करें, अभी आप काम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उस टाइम पर आप देखते हुए मीटर यूल को अपने सामने रखें, तो आपको चीजें सारी क्लियर होती रहेंगी। आप मीटर यूल में चेक करेंगे तो एक जो सेंटीमीटर है उसको मजीद 10 डिविजन के अंदर तोड़ा हुआ है, ठीक है। 10 इक्वल डिवीजन, each division reads as 0.1 cm। हर डिवीजन कितना रीड कर पाती है? 0.1 cm। एक सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में तोड़ा है, तो भाई 0.1 सेंटीमीटर, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते जब एक डिवीजन पूरा होता है ना, तो उसको 10 डिवीजन के अंदर ब्रेक किया होता है। 0.1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से करते करते 0.8, 0.9, देन फिर आ जाता है 1 सेंटीमीटर। तो याद रखना है, पूरे एक सेंटीमीटर को 10 डिवीजन के अंदर तोड़ा हुआ। जैसे मैं सिंपली यहाँ पर बता दूं कि ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको 10 में तोड़ दिया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, थोड़े ज्यादा क्लोज, सिंपल इस तरह से कर लें इसको कि 1 सेंटीमीटर है, ये 0 सेंटीमीटर यहाँ पे काउंट हो रहा है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 10 हिस्से बनाए जाते हैं। हर एक पार्ट जो होता है वो कितना मेजर करता है बेटा? 0.1, फिर अगला 0.2, फिर 0.3, ऐसे करते करते 0.5, 0.6 ऐसे चलते चलते 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है। तो ध्यान में रखने वाली चीज यह है, यहाँ पर रखने वाली चीज ये है कि 1 सेंटीमीटर को मीटर यूल के अंदर 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर तोड़ा हुआ होता है। हर एक पार्ट कितना कितना मेजर करता है? 0.1 सेंटीमीटर मेजर करता है, ठीक है। और मजे वाली चीज देखें, 1 सेंटीमीटर के अंदर बेटा मिलीमीटर कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर कितने होते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, 0.1 सेंटीमीटर मेजर करता है, ठीक। तो आपने ध्यान में रखना है कि 0.1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं ना, तो 0.1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर हुए? 1 मिलीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर का मतलब कितनी लेंथ हो गई? 2 मिलीमीटर। 0.3 सेंटीमीटर का मतलब कितनी लेंथ होगी? 3 मिलीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर मेजर करता है। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक जो है ना वो मीटर यूल, उसको उसमें जो एक डिवीजन होता है सेंटीमीटर, जिसमें जिस सेंटीमीटर को आप 10 डिवीजन में तोड़ देते हैं, तो एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर रीड करता है। तो आप बिल्कुल ठीक है। या कोई यूं कह दे कि एक जो डिवीजन है ना, वो जिस सेंटीमीटर को जब 10 हिस्सों में हम ब्रेक कर देते हैं, तो एक डिवीजन 1 मिलीमीटर रीड करता है। बिल्कुल ठीक है, बात एक ही है। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस आपकी कन्वर्जन में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। भाई जब 10 मिलीमीटर होते हैं तो इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए? 1 मिलीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए? 1 मिलीमीटर। ये आपने चीज नोट कर लेनी है, जहन में रखना है। यहां तक इस पॉइंट को इतना कर दें, कर ले जल्दी, फिर इसको रेज करें। शाबाश। और कुछ पॉइंट लिखूं मैं? यहां तक हो गया? अच्छा, इसके बाद आगे चलें। बेटा आई होप आपने लिख लिया होगा। कहीं पर अगर गड़बड़ है, आपको टाइम ज्यादा लगता है, तो बेटा आप वीडियो को पॉज करें और जो टाइम आपका है आप इजीली लें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें आप यूं मेंशन कर सकते हैं कि छोटे से छोटी रीडिंग कितनी ली जा सकती है? द स्मॉलेस्ट
possible reading that is taken by meter rule is said to be 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। छोटे से छोटी रीडिंग आप कितनी लेंगे? सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात जब हो रही है तो छोटी से छोटी रीडिंग आप कितनी ले सकते हैं मीटर रूल के जरिए बेटा? आप 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि एक सेंटीमीटर को कितने हिस्सों में तोड़ा हुआ है? 10 में। तो हर जो हिस्सा है वो कितना मेजर कर रहा है? हर पार्ट कितना मेजर कर रहा है? हर डिवीजन कितना मेजर कर रहा है? 0.1 सेंटीमीटर। अगर 0.1 सेंटीमीटर से भी छोटी रीडिंग लेनी हो तो मीटर रूल के जरिए हम नहीं ले सकते। 0.1 सेंटीमीटर से भी छोटी रीडिंग लेनी हो तो हम मीटर रूल के जरिए नहीं ले सकते। ये चीज आपने जहन में रखनी है, ठीक है। जैसे सपोज करें 0. यहां बात आ जाए 0.9, इतने सेंटीमीटर की रीडिंग आपने लेनी है, 0.09 सेंटीमीटर की रीडिंग लेनी है, तो यहां पर मीटर रूल फेल हो जाता है। मीटर रूल ये काम नहीं करेगा, बिकॉज मीटर रूल कैन ओनली मेजर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। इससे छोटी रीडिंग नहीं लेगा, हाँ इससे बड़ी रीडिंग्स तक जाएगा। तो 0.1 सेंटीमीटर बोल दें आप, इसको 1 मिलीमीटर बोल दें, ठीक है, आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। एक पॉइंट और जहन में रख लें, क्योंकि वो जो बैक साइड जब आप उसकी देखेंगे मीटर रूल की, तो एक साइड उसकी सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, तो दूसरी में इंच की बात होती है। थोड़ी सी हम उस पर बात कर लेते हैं। इन आ मीटर रूल, in a meter rule, each inch is further divided into different number of divisions। इसको कर लें, different number of divisions, for example in 16, 20 और 32 डिविजन्स, ठीक है। बल्कि इसको यू मेंशन कर देना, ईटीसी मेंशन कर दे, क्योंकि बेटा इसमें कोई खास रेंज नहीं है, डिपेंड करता है कि किस तरह का, कितनी बारीक रीडिंग लेने वाला ये जो है वो मीटर रूल है आपके पास। बहुत सारे मीटर रूल ऐसे होते हैं जिसमें 1 इंच को जो है ना वो सिर्फ 8 जो है वो आप कहते हैं कि फर्दर जो है ना वो डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया होता है, ठीक है। और बहुत सारे मीटर रूल इस तरह के होते हैं जिसके अंदर 16 डिविजन्स बनाई जाती है 1 इंच की। बहुत सारे मीटर रूल आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें 20 होंगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनमें 32 होंगी, जिसमें 64 होंगी, 32 होती हैं, 64 होती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेट जो है वो मेजर करने वाली, कितनी प्रिसाइज वैल्यू लेने वाला मीटर रूल बनाया गया है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो कोई फिक्स वैल्यू खास नहीं है, बट इन कॉमन जो है ना वो आप देखेंगे ज्यादातर ये 16 या 8 वाली डिविजन्स भी होती हैं, आप लिख सकते हैं इन 8, 16, 20 या फिर 32 डिविजन्स वगैरह जो है ना वो इसकी होती है। नॉर्मली आपको 8 या 16, ज्यादातर 16 ज्यादा मिलती है, बट 16, 20 आता रहता है ये नॉर्मली सब, ठीक है। एक डिवीजन को इस इतने जो है ना वो पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उससे ये आसानी हो जाती है कि 1 इंच को ना आप 16 हिस्सों में डिफरेंट जो है ना वो निकाल सकते हैं। सपोज करें बेटा 1 इंच की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर ये 0 इंच है, तो ये हो गया 1 इंच, ये बात इंच की हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर आप जितने ज्यादा पार्ट्स बना लेंगे, जितने ज्यादा बेटा पार्ट्स बना लेंगे, उतना आप 1 इंच को ज्यादा, मतलब उतना ज्यादा आप 1 इंच को ब्रेक करके छोटी रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। सपोज करें अब मैं नंबर गिन नहीं रहा, लाइंस की जितनी भी लग गई हैं, फॉर एग्जांपल ये 20 लाइंस हो, ठीक है। अगर ये 20 लाइंस हैं या 20 लाइंस या 20 से ऊपर, सपोज कर लेते हैं हम 20 लाइंस हैं, अगर ये नंबर ऑफ डिवीजन 20 है, तो फिर आप इस मीटर रूल से 1/20 ऑफ द इंच की भी वैल्यू ले सकते हैं, यानी 1 इंच के 20 हिस्से करके आप उसको भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगर ये वैल्यूज में मान लो कि ये 20 नहीं है, 20 से कम है, 16 है, तो फिर आप, ये एक ऐसा मीटर रूल है जिसमें आप
1 इंच की कहां तक वैल्यू ले सकते हैं, 1/16 टाइम्स की वैल्यू भी ले सकते हैं। 1 इंच को 16 हिस्सों में तोड़ के भी आप उसकी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, मतलब ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जितने ज्यादा डिविजन तोड़ देंगे इंच के, उतनी जबरदस्त वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर सपोज कर लें कि ये डिविजन 32 है किसी जो है वो मीटर यूल में, तो आप कहेंगे कि भाई ये एक ऐसा मीटर यूल है हमारे पास जो हमें इतनी जबरदस्त प्रिसाइज वैल्यू दे सकता है कि हम 1 इंच को 32 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। 1/32 टाइम्स ऑफ एन इंच जो है वो हम इजीली इसके जरिए मेजर कर सकते हैं। तो बेटा इतना काफी है मीटर यूल में, बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये होता क्या है, किस तरह का है, आप चेकआउट करें। मैंने आपको कहा कि आपके पास मौजूद होता है मीटर यूल, आप उसको देखकर इंच टेप को इस्तेमाल करें, आप देखें, आप चेक करें किस तरह से वैल्यू मेजर करनी है, क्या करना होता है क्या नहीं। तो और बेसिक इसके अंदर चीजें क्या हैं, कौन सी चीज कितने पार्ट्स में डिवीजन डिवाइडेड होती है, कितने डिविजन होते हैं, इन सारी बातों पर आज हमने रोशनी डाली। आई होप के बड़े जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपने नॉलेज को गेन करें और पॉलिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।